Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. Hello and welcome back to our series of lectures where I will be teaching, जहाँ पर मैं आप में से कुछ विद्यार्थियों को जो बेसिक से अकाउंटेंसी के FYJC महाराष्ट्र बोर्ड सेकेंड चैप्टर आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक नहीं खरीदा है तो यस, पूरी कोशिश कीजिए कि जल्द से जल्द आप टेक्स्ट बुक खरीद लें। हाँ, प्लीज़ ऑल्सो मेक श्योर कि टेक्स्ट बुक जो आप खरीदो वो लेटेस्ट हो, ओके, वो पिछले साल का ना हो, क्योंकि काफ़ी बार दुकानदार पिछला स्टॉक आपको में भी 10, 20, 30% कम करके दे देगा, बट उसमें कभी कभी कुछ खराबियाँ होती है, कुछ गलतियाँ होती है जो नए टेक्स्ट बुक में सुधर के ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो अगेन, अगर नया स्टॉक नहीं आया, रुक जाइए, जैसे ही आ जाएगा आप उसे खरीद लेना। ऑलवेज रिमेंबर कि इस चैनल पे जो जो पढ़ाया जाता है वो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, जैसे ही चैप्टर समाप्त हो जाता है उसका PDF टेलीग्राम चैनल के ऊपर और हमारे वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड के लिए अवेलेबल रहता है। जो हमारे परिवार के सदस्य हो, ओके, डेफिनेटली आप डाउनलोड कर सकते हो, पर आप आपके दोस्तों के साथ भी उसे शेयर कर सकते हो। कोई भी ताला चाबी हम लगा के देते नहीं है, ओके। तो जो हमारा दूसरा चैप्टर है वो नाम के बेसिस पे क्या है। पहला चैप्टर हमने कर लिया इंट्रोडक्शन, उसमें हमने कोई बड़ी मेहनत का काम तो किया नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी हद तक थियरी था। ये वाले चैप्टर के अंदर 50-50 है, थियरी भी है और प्रैक्टिकल हिस्सा भी है। सो आज चैप्टर काफ़ी लंबा है, अगर आप पेज नंबर्स देखो 19 to 43, मतलब काफ़ी नंबर ऑफ पेजेस पे ये चैप्टर को कवर अप किया गया है। तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मुझे कोई चीज़ मिस आउट नहीं करनी है, ओके। तो मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब है रिकॉर्ड करना, डबल एंट्री का मतलब क्या है, बराबर, ये हमको आज सीखना है। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड मीनिंग एंड फंडामेंटल्स ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा वो कितना भी लंबा क्यों ना हो, डोंट वरी, ज़्यादा लंबा नहीं होगा। आई विल ओनली ट्राई टू टेल यू एंड एक्सप्लेन टू यू। देखो भाई, सिंगल कुछ होता है, डबल कुछ होता है। अच्छा, मतलब अगर किसी का शादी नहीं हुआ है, सिंपल रखते हैं, ओके, बाकी काफ़ी ज़्यादा चर्चों का विषय ये हो सकता है, बट अगर कोई मेल या फीमेल शादी नहीं किया है तो आप कह सकते हो ये तो सिंगल है, ओके। शादी कर लिया, ऐसा नहीं है उसका साइज डबल हो जाता है, उसके फैमिली का नंबर डबल हो जाता है, कि अभी ये भी है, पत्नी भी है, ये भी है, इनके पतिदेव भी है। तो उसी तरह अकाउंटेंसी के अंदर एक सिस्टम है जिसको कहा जाता है सिंगल एंट्री सिस्टम, एंट्री का मतलब रिकॉर्ड, और एक सिस्टम है जिसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। वो ऑब्वियसली हमको ये पूरे साल और आने वाले सालों तक आपको अलग अलग प्रोफेसर्स, अगर ये चैनल के साथ में आप कनेक्टेड रहे तो मैं पढ़ाता जाऊंगा, ओके। ये भाई साहब कौन है, ओके, इनका नाम है लुका डी बार्गो पैसियोली।
अगेन इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग। देयर इज अ ट्रेडिशनल अकाउंटिंग, पुराना अकाउंटिंग, एंड देयर इज अ मॉडर्न अकाउंटिंग। दोनों की चर्चा हम आने वाले 15-20 मिनट में यहाँ पर करने वाले हैं। ओके, इनके बारे में आपके टेक्स्ट बुक में काफ़ी वर्णन किया गया है। कुछ बातें अगर आप थोड़ी गूगल सर्च करो, सबसे बड़ी बात तो है जो इनका नाम है, इनके नाम के अलग अलग स्पेलिंग्स दिए गए हैं, क्योंकि जैसे चाइनीज़ विस्पर होता है ना, चाइनीज़ विस्पर का क्या है, मैंने मेरे दोस्त को बोला तुझे पता है 100, उसने उसके दोस्त को बोला तुझे पता है 99, उसने उसके दोस्त को बोला तुझे पता है 90। अरे मैंने शुरुआत की थी 100 से, वो 10वें तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम वेराइटी बदल गई। हाँ, उसको कहते हैं चाइनीज़ विस्पर। उसी तरह इनका जो नाम है, क्योंकि इनकी पैदाइश 14th सेंचुरी की है, प्लीज नोट अ सेंचुरी इज 100 ईयर्स। ओके, सो हम लोग 21वीं सदी में है, तो ये 14, तो ये बहुत पुराना है। तभी से यहाँ तक इनका नाम आते आते इसके रंग रूप स्पेलिंग के पूरी तरह से बदल गए हैं। बट एटलीस्ट अगर आपको पूछा जाए फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग किसको कहा जाता है, लूका डी बार्गो पैसियोली। ओके, सो ये क्या थे, इटालियन मर्चेंट, टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया गया है। थोड़ी गूगल सर्च आप करो तो ये इटालियन मैथमेटिशियन, ओके, उनको ऐसा भी कहा जाता है। पढ़े लिखे इंसान थे। इन्होंने 10 नवंबर 1494 ओके को इंटरनेशनल अकाउंटिंग डे सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, और आप बोल सकते हो इस सिस्टम का इन्वेंशन, रिसर्च इस दिन पे किया गया था, या इस दिन के बेसिस पर, आधार पर इसे शुरू किया गया था। ओके, ये जो सिस्टम है मॉडर्न अकाउंटिंग सिस्टम, इसमें ये जो कॉन्सेप्ट है डुअल, सिंगल नहीं, डुअल। ओके, कुछ इंजन होते हैं जो होते हैं सिंगल, कुछ होते हैं डुअल, तो डुअल थोड़ा फास्ट होता है, बराबर। उसी तरह डुअल एंट्री सिस्टम में, डबल एंट्री सिस्टम में, बराबर, दो वर्ड्स बहुत बहुत महत्व रखते हैं जो मेरे सिर पे है, एक इस तरफ, एक इस तरफ। ये वाला वर्ड है डेबिट, ये वाला वर्ड है क्रेडिट। बगल में आपको शॉर्ट फॉर्म दिखता है DRCR, एंड मेनी ऑफ यू में आस्क सर डेबिट, चलो मैं समझा, क्रेडिट में समझा, मतलब डेबिट क्रेडिट डुअल हो गया, 1 and 2। ओके, जोड़ी, इसको कहते हैं डबल एंट्री सिस्टम। हाँ, बट ये DR शॉर्ट फॉर्म कैसे है, ये CR शॉर्ट फॉर्म कैसे है? प्लीज नोट द शॉर्ट फॉर्म is not from the word DEBIT but it is from the word DBR and CREDIER which I will tell you later on जब मैं चैप्टर नंबर 3 में जाऊँ। ओके, ये जो हमारे इन्वेंटर है लूका डी बार्गो पैसियोली, इतनी सेंचुरीज पहले अंग्रेजी का इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था। लैटिन अमेरिकन भाषा होती है, अलग होती है, वहाँ पर जो वर्डिंग्स होते हैं वो अलग रहते हैं। तो ये जो ऊपर आपको दिखता है एक तरफ की कहानी, ओके, कहते हैं ना कि अगर दो लोगों का झगड़ा हो रहा है, एक तरफ की कहानी ना सुनो, इसकी भी कहानी सुनो, उसकी भी कहानी सुनो, डुअल, डबल, तो ही जस्टिस, न्याय हो सकता है। तो अकाउंट्स में भी अगर आप एक तरफ की ही कहानी सुनो या सोचो तो उसमें न्याय नहीं होगा, जस्टिस नहीं होगा। हाँ, फॉर जस्टिस टू बी सर्व, सही अकाउंट्स होने के लिए डबल का होना जरूरी है। तो वन साइड ऑफ द स्टोरी इज कॉल्ड एज डेबिट, वो डीबियर नाम के एक वर्ड से लाया गया है जो लैटिन अमेरिकन भाषा में पहले लिखा गया था, और दूसरी कहानी का सोच है क्रेडिट, जो क्रीडियर नाम के वर्डिंग्स में से लाया गया है। ये चैप्टर नंबर 3 में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो लूका डी बार्गो पैसियोली को फादर ऑफ मॉडर्न अकाउंटिंग कहा जाता है। इन्होंने इजाद किया, इसके पहले अकाउंट्स था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जानना कि इसके पहले अकाउंट्स था, बट इसके पहले पुराना तरीका था, ये मॉडर्न तरीका इन्होंने स्टार्ट किया है। ओके, लेट मी गो लिटिल अहेड। और ये जो तरीके हैं अकाउंट्स की, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। ओके, तो अकाउंट्स लिखने का तरीके अलग अलग है, इंडियन, देसी, विदेशी, ऐसे आप बोल सकते हैं, बराबर। इंडियन इंग्लिश, हम आगे जाके इंग्लिश सिस्टम को समझेंगे, और इंग्लिश सिस्टम में सिंगल एंट्री, डबल एंट्री होता है। हम चर्चा करेगी डबल, द डबल एंट्री इज द वेरी लास्ट सिस्टम, लास्ट, बराबर। क्यों ये लास्ट है? क्योंकि इसमें इंप्रूवमेंट्स लाए गए। जो भी सिंगल एंट्री में खराबी थी,
जो इंडियन सिस्टम में खराबी थी, ऐसा नहीं कि इंडियन सिस्टम यूज नहीं किया जाता है, यूज किया जाता है, सिंगल एंट्री यूज नहीं किया जाता, यूज किया जाता है, बट उसमें डेफिशिएंसीज होते हैं। वेरी क्विकली, ये डेफिशिएंसीज का मतलब कमजोरी, इसमें कमजोरी है, इंडियन सिस्टम में कमजोरी है, मतलब इंडियन सिस्टम सिर्फ इंडिया में लोगों को समझ में आएगा, ओके। बट जो विदेश में रहते हैं, आज कल का मार्केट इज नॉट ओनली इंडिया। मेरा दुकान तो महाराष्ट्र में है, मैं तो महाराष्ट्र में ही खरीदता बेचता हूं, बिल्कुल नहीं। अगर आप Amazon के साथ में जुड़ जाते हो या आप फ्लिपकार्ट के साथ में जुड़ जाते हो, एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ में अगर आप जुड़ जाते हो, वेरी सिंपल, आपको जो कस्टमर है, आपका दुकान महाराष्ट्र में है, उत्तराखंड में भी मिलेगा, आपको मध्य प्रदेश में भी मिलेगा, कन्याकुमारी में भी मिलेगा, डिलीवरी वो करा देगी, उनका वो काम है। सो द बिजनेस nowadays is never local. It has reached to the entire country and it can also very easily become the entire world. कि मुझे ऑर्डर, आप ऐसे बोल सकते हो, पहले ऑर्डर ना मुझे 10 किलोमीटर दूर से आते थे, फिर 100 किलोमीटर दूर से आने लगे, अभी तो विदेश से ऑर्डर आते हैं। यस, इट इज बिकम दैट quicker and simpler with the modes of communication increasing and becoming cheaper and cheaper and cheaper, कि आपका कस्टमर क्लाइंट बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपसे 2 फीट दूर, 20 मीटर दूर नहीं, वो हजारों किलोमीटर दूर हो सकता है। सो यू कैंट हैव एन अकाउंटिंग सिस्टम जो सिर्फ आपके देश के लिए है। जब आपका कस्टमर दूसरे देश में है तो ऐसा सिस्टम पैदा करो कि उसको भी समझ में आए और आपको भी समझ में आए, सभी को दुनिया में समझ में आए। तो वो बेस्ट निकला इंग्लिश के अंदर डबल एंट्री सिस्टम। यस, आप में से कुछ लोग ऐसा बोलोगे जो वो देशभक्ति का अपने अंदर वो इमोशन रखते हैं। एब्सोल्युटली नॉट रॉन्ग, वी आर सपोज टू हैव दैट इमोशनल फैक्टर एंड अटैचमेंट विद आवर कंट्री, बट इन द कॉमर्स वर्ल्ड, बराबर, यू कैन नॉट बी अ कंपनी, आप ऐसी कंपनी नहीं हो सकते हो जो सिर्फ कहे कि मैं सिर्फ मेरे ही देश में बेचूंगा। ओके, यस, क्योंकि आप जब कस्टमर देश के बाहर बनाते हो तो देश का ही फायदा होता है। कैसे? क्योंकि आपके प्रोडक्ट बाहर जाते हैं और बाहर से फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आता है, उससे इंडियन सरकार की ऑटोमेटिकली और ये पूरे देश की मदद डेफिनेटली हो जाती है। हाँ, तो ऐसा सिस्टम आपको फॉलो करना है जो पूरे देश में ही नहीं पूरी दुनिया में चलता है, वो है डबल एंट्री सिस्टम। ओके, हम इस पे चर्चा थोड़ी और करेंगे, बट अभी हम थोड़ा आगे जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंडियन सिस्टम ये होता क्या है। देखो भाई, इंडियन सिस्टम सिर्फ इंडिया में चलता है। ओके, आजकल इतना जोरों शोरों से नहीं चल रहा। इंडियन सिस्टम ये एक साइंटिफिक सिस्टम नहीं था, क्योंकि जब हमारे पास राजा महाराजा थे, आपने बाहुबली नाम का पिक्चर देखा होगा ना, राजाओं का बड़ा बड़ा राज, बराबर, बड़े बड़े किंगडम, बहुत लोग काम करते हैं। तभी भी लोग जो भी पैदा करते थे, जो भी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी करते थे, उसमें से कुछ हिस्सा उनको उनके राजा को देना पड़ता था। ओके, उनका राजा उसे स्टोर हाउसेस में, गोदाउन में रख देता था, और अगर वो राजा अच्छा हो अपने लिए और अपने प्रजा के लिए, उसका जब समय बुरा हो इस्तेमाल किया जाता था। ये सब हिसाब किताब। ओके, राजा के पास बहुत जमीन थी बट खेती बाड़ी वो खुद नहीं कर सकता था। वो लोगों को, वो जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उन लोगों को बुलाता था कि आप खेती बाड़ी करो, जो भी उपज पैदा होती है उसमें से थोड़ा हिस्सा आप रखिए, थोड़ा हिस्सा हमें लौटा दीजिए। ये सब चीज का हिसाब रखा जाता था। बट यस, डबल एंट्री इंग्लिश सिस्टम में तो नहीं रखा जाता था, तो वो इंडियन सिस्टम में तभी रखा जाता था। तो इंडियन सिस्टम में, जैसे यहाँ पे चर्चा किया गया है, वो लोकल लैंग्वेजेस में होता था, मराठी में, उर्दू में, हिंदी में, गुजराती में। ओके, थोड़ा आगे पढ़ो, इसको कहा जाता था महाजनी देशीनामा सिस्टम। ओके, और इसको जिस बुक में लिखा जाता था उसे बही खाता या तो किर्द ऐसे कहा जाता था। बट आई रिपीट, क्योंकि इसमें कुछ खामियां थी। वेरी सिंपल पुट, अगर आप मराठी में लिखो तो भाई महाराष्ट्र में ही आपको समझ में आने वाला है। तभी चलता था, क्योंकि तभी एक राजा एक ही जगह पर राज करता था, दूसरी जगह पर वो जाता नहीं था, तो कोई इंटरकनेक्शन होता नहीं था। बट देन टूडेज डे एंड एज ऐसा नहीं है। जैसे मैंने बताया, दुकान यहाँ पर है, कस्टमर मीलों दूर है। इंडिया में दुकान है,
कस्टमर आपके पास रशिया में है या यूरोप में है या ऑस्ट्रेलिया में है, इट कैन बी एनीवेयर. So you can't have a Marathi only, a Urdu only, a Gujarati only system, a Malayalam only system. It has to be a system which is followed in the entire world. And therefore, India के अंदर काफ़ी ऐसे मोबाइल अकाउंटिंग ऐप या सॉफ्टवेयर पैदा हुए हैं. यहाँ पर आप देख सकते हो, खाता बुक करके है, क्विक बुक्स करके है, व्यापार करके है. ये फ्री का एंड्रॉयड और के प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल है. तो जो छोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, जो पुराने तरीके से अपना अकाउंट्स करते थे और वो लिखते थे, उसके वजह से समय काफ़ी जाता है. आपको काफ़ी समय लिखने में बिताना पड़ता है. ओके. और अगर आपको कोई चीज़ ढूंढना है तो दुकान में जाओ, क्योंकि सारी किताबें लेकर आप तो घूम नहीं सकते हो ना यहाँ वहाँ पर. कोई उठ खड़ा हुआ, बोला मेरा क्या हिसाब हो गया, मेरा क्या हिसाब हो गया, रुक मैं दुकान में जाता हूँ, तेरा हिसाब खोलता हूँ. अरे बहुत समय जाता है. तो ये सारी चीज़ें इन ऐप्स के द्वारा छोटे बिजनेसमैन के लिए एक ऐप, अकाउंटिंग ऐप के अंदर कन्वर्ट किया गया है. तो अकाउंट्स पूरा मोबाइल पे हो जाता है. जो बिल है मोबाइल पे बन जाता है. व्हाट्सएप के द्वारा वो आपके कस्टमर तक चला जाता है. रिमाइंडर देना है वो भी व्हाट्सएप के द्वारा दूसरे तक चला जाता है और ऑटोमेटिकली वो डिजिटल पेमेंट के रूप में आपके पास में आ जाता है. काफ़ी कबार कस्टमर्स बहाना देते हैं, अरे वो पब्लिक का छुट्टी का दिन था ना, अरे वो बैंक बंद हो चुका था ना, अरे मैंने कोशिश की ना. नहीं, घर बैठे बैठे ही वो अगर क्लिक मारेगा आपके खाते में पैसे आ जाएंगे. तो लोग अभी बदल रहे हैं, वो ऐसा सिस्टम फॉलो कर रहे हैं जो ये पूरी दुनिया में फॉलो हो सकता है. तो इंडियन सिस्टम से उठकर हम इंग्लिश सिस्टम में आ जाते हैं. इसमें दो तरीके हैं, एक था सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा था डबल एंट्री सिस्टम. नाउ व्हाट डज द सिंगल एंट्री सिस्टम मीन? ऊपर आपको दिखता है वन वे का मतलब है या तो गाड़ी इधर से उधर जाएगी या तो गाड़ी उधर से इधर आएगी, दोनों साथ में इस रास्ते पे काम नहीं होगा. तो अ सिंगल एंट्री सिस्टम ओके only looked at the left or it looked at the right. I repeat myself, it either looked at the left or it looked at the right. अगर आप एक रास्ता क्रॉस कर रहे हो और आप सिर्फ लेफ्ट को देखते देखते चलते जाओ, अरे बाबा आधे रास्ते बाद राइट से भी गाड़ी आएगी, ठोकर लग जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा. आपको दोनों तरीका, दोनों डायरेक्शंस देखने हैं. तो ये दोनों सेफ्टी उसमें है, सेफ्टी दोनों साइड देखने में है. वो डबल एंट्री सिस्टम में था. तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा रास्ता है जो दोनों साइड पे है. गाड़ी आती भी है और गाड़ी जाती भी है. बढ़िया है जी, यही रास्ते से हम जा सकते हैं और वही रास्ते से हम दोबारा लौट सकते हैं. प्लीज नोट, द बेटर सिस्टम वॉज दिस बिहाइंड मी, डबल एंट्री सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्ट्रेस अपॉन. उसकी पढ़ाई हम आने वाले इस साल में और आने वाले कई सालों में, जब तक आप कॉमर्स के साथ में, अकाउंटेंसी के सब्जेक्ट के साथ में जुड़े हुए हो, आपको ये डबल एंट्री सिस्टम सिखाया जाएगा. ये डबल एंट्री सिस्टम के अंदर दो वर्ड्स जो मैंने आपको पहले बताए, एक है डेबिट और दूसरा है क्रेडिट, ये सिखाया जाता है. ओके, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि सिंगल एंट्री सिस्टम खराब है, वो भी कुछ हद तक कुछ लोगों के लिए सही है, क्योंकि उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट को देखा जाता है. प्लीज नोट, अगर ऐसी सिचुएशन है जहां पर एक प्रेम कहानी, लव स्टोरी, वो वन साइडेड है, मतलब क्या है यार, लड़का तो प्यार करता है, लड़की को तो इंटरेस्ट ही नहीं है, पूरी पिक्चर ऐसे ही चली गई, बेचारा लड़का फीलिंग अपने ही दिल में रख लिया और पिक्चर की एंडिंग अच्छी नहीं हुई रे. ये ऐसा नहीं होना चाहिए. So that is like a what you call a one-sided love story. It can't have a happy ending. It cannot have a happy ending. And as an Indian audience, we like happy endings. We like कि नहीं यार, प्यार जो होता है ना, इनकी तरफ से और इनकी तरफ से, दोनों तरफ से होना चाहिए, तो थोड़ी हैप्पी एंडिंग हो सकती है. So I repeat myself, double entry will give you that happy ending. Single entry में वन साइडेड लव स्टोरी, गाड़ी किधर ना किधर अटक जाएगी, चलता जाएगा बट गाड़ी अटक जाएगी. डबल एंट्री में गाड़ी का जो अंत होगा वो खुशी होगा. सो जस्ट काइंड ऑफ मैं ऐसे बता रहा हूं आपको कि सिंगल एंट्री जो है ना, गाड़ी चलती है बट कहां ना कहां पे जाके अटक जाती है, वन साइडेड लव स्टोरी. बट डबल एंट्री में एक हैप्पी मोमेंट
एंड में डेफिनेटली आने वाला है। सो आई होप थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आ गया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंगल एंट्री जो हम सीखेंगे और डबल एंट्री जो हम ज्यादा सीखेंगे। ओके, मूविंग ऑन। ये डबल एंट्री सिस्टम अगर हम करने वाले हैं, इतना क्या खास बात है डबल एंट्री सिस्टम के अंदर जो ये पूरी दुनिया उसको फॉलो करती है? यू सी देयर आर मेनी एडवांटेजेस, देयर आर मेनी स्टेप्स जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। और ये जो स्टेप्स आपको दिखते हैं 1 2 3 4 5 6, ये हमको सीखने हैं ये 11वीं में, 11th स्टैंडर्ड में, FYJC में। एज ए मैंने चैप्टर नंबर 3 and 4 and 5 स्टार्ट, जो स्टेप्स आपको दिखते हैं, आपको यहां पे नजर आएगा क्या? जर्नल। यू मे आस्क सर ये जर्नल क्या है, ये सर लेजर क्या है, ये ट्रायल बैलेंस क्या है, ये फाइनल अकाउंट्स क्या है? ये आपके आने वाले चैप्टर्स है। So in Maharashtra, the Maharashtra board which is recommending the portion for you, they are also following double entry system and they are also advising कि अपने बच्चों को डबल एंट्री सिस्टम आप पढ़ाओ, क्योंकि वो सही सिस्टम है, वो साइंटिफिक तरीका है, वो कंप्लीट तरीका है। ओके, किसका? आपका पूरा अकाउंट्स रखने का। मिस्टर JR बाटलीबॉय, ओके, ये एक ऑथर थे, ओके, पढ़े लिखे। इन्होंने क्या कहा डबल एंट्री सिस्टम के बारे में? अगर आप ऊपर पढ़ो, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, लेन देन, घर का नहीं बिजनेस का, हैज टू फोल्ड इफेक्ट। इट्स नॉट अ वन साइडेड लव स्टोरी, बराबर, एंड दैट इट अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, एंड इफ a complete record is to be made of each such transaction, complete story, not incomplete story, it would be necessary to debit one account and credit another account। मतलब डेबिट का मतलब क्या है? वन साइड, एंड क्रेडिट का मतलब क्या है? अनदर साइड। जब ये दोनों साइड आप लिखो, करो, समझो, तो आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो। इट इज दिस रिकॉर्डिंग ऑफ टू फोल्ड, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी एक्शन एज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हाँ तो भाई इवन फिजिक्स के जो लॉ है, ओके, वो भी इसके ऊपर बनाए गए हैं। ओके, that has given rise to the term double entry, therefore because it is so beneficial। हम लोग आज और आने वाले कुछ सालों तक इसकी चर्चा हम डेफिनेटली करने वाले हैं। ओके, आगे जाते हैं। एंड ये लेक्चर खत्म होने के पहले हम एडवांटेजेस, बिकॉज अगर आप ये पूरा साल आने वाले, इफ यू आर गोइंग टू बी डूइंग कॉलेज फॉर 5 years and be connected to commerce, and for 5 years you're going to be doing double entry system, so 5 years I'm going to learn what is so special about double entry system, my dear. It's written here. First, complete record. If you give an incomplete answer, कहते हैं ना complete the following, तुमने भी वही लिखा और जहाँ पे ब्लैंक था डॉट 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 तुमने दिया टीचर को, डू यू थिंक यू विल गेट मार्क्स? तो टीचर विल से यू हैव टू कंप्लीट इट, इट वाज इनकम्प्लीट। सो डबल एंट्री सिस्टम इज अ कंप्लीट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ओके, इफ यू गो टू अ शॉप, बराबर, एंड यू आर न्यू टू अ प्लेस, नए हो, आप कुछ लगेज नहीं लेके गए हो, दुकान में गए, वहां पे आपने पेस्ट ढूंढा, टूथपेस्ट मिल गया, टूथब्रश लगा, साहब मैं नहीं रखता हूं। टूथपेस्ट रखते हो तो टूथब्रश भी रखा करो ना, तो वो कंप्लीट हो जाता है, एज सिंपल एज दैट। तो आई रिपीट माई सेल्फ, आप अगर कोई भी दुकान में जाओ, डिपार्टमेंटल स्टोर्स इतने फेमस क्यों है? क्योंकि आपको घर की सारी चीजें एक साथ में वहां पर मिल जाती है। अलग अलग आपको जाने का, दुकान 1 में गया ये खरीदा, दुकान 2 में गया ये खरीदा, अरे ये तो इनकम्प्लीट है। कंप्लीट का मतलब पूरा इंफॉर्मेशन। हाँ, तो वेरी सिंपल पुट, अगर आपको इंफॉर्मेशन पूरा मिलता है, अगर आपने ना बाहुबली पार्ट 1 देखा, सबसे बड़ा क्वेश्चन वो पिक्चर खत्म होने के बाद में, ये कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, चला 1 साल तक क्वेश्चन चला, मीम बने, मजाक बना, सीरियस बना, बट सब लोग सोच रहे थे अरे यार इनकम्प्लीट रख दिया। हाँ, बट क्यूरियोसिटी बिल्ट हुई, उसके लिए पार्ट 2 बाद में उन्होंने बनाया, उसके अलावा फॉर द रिमेनिंग स्टोरी ऑल्सो। बट आफ्टर दैट व्हेन यू सीन, ओ ये कहानी थी, अब समझ आया। ओके, तो 3 साल में 2 पिक्चर रिलीज हुए, पार्ट 1 पार्ट 2, और फिर आपको सेटिस्फैक्शन आया, अरे अब मुझको समझ में आया। हाँ, तो इनकम्प्लीट कभी भी इंफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। सिंगल एंट्री में इनकम्प्लीट होता है, इंडियन सिस्टम में बही खाता करोगे इट इज इनकम्प्लीट, तो डबल एंट्री करोगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन। सो सेकेंड, एक्यूरेसी। व्हाट डज एक्यूरेसी मीन? यू सी ओलंपिक्स हुए थे, ओके, उसमें अलग अलग गेम्स होते हैं, बराबर। एक होता है जहां पर तीर कमान
आपको तीर को शूट करना पड़ता है, बराबर, आर्चरी आई प्रिज्यूम उसको कहते हैं। एंड देयर आर सर्कल 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 सर्कल, जितना बाहर के सर्कल में करोगे उतने पॉइंट्स आपको कम मिलेंगे, जितना आप बुल्सआई सेंटर के सर्कल में करोगे आपको उतना, आप उतने एक्यूरेट हो, उतना पॉसिबिलिटी आपको गोल्ड मेडल मिलने का, अगर आपका परफॉर्मेंस ओके उतना और अच्छा रहेगा। तो उसी तरह डबल एंट्री सिस्टम इज एक्यूरेट। एक्यूरेट का मतलब क्या है? सटीक है। वो जो नंबर बोलता है ना वो बराबर बोलता है। ऐसा नहीं है अगर आप कहां पर कोई क्राइम हुआ और चोर भाग गया और किसी ने चोर को देखा, आपने उसको बुलाया, इधर स्केच बनाते हैं, ड्राइंग करते हैं, पता ना उसकी आंखें कैसी थी, थोड़ी ऐसी थोड़ी वैसे, अरे यार उसके बाल कितने थे, थोड़े ऐसे थोड़े वैसे, अरे ये थोड़े थोड़े के अंदर, ये एक्यूरेट नहीं है, कार्टून बन जाएगा यहाँ पर, इंसान का चेहरा बनने वाला नहीं है, डोनाल्ड डक बन जाएगा यहाँ पर। हाँ, डबल एंट्री सिस्टम इज एक्यूरेट इन इट्स इंफॉर्मेशन। पॉइंट नंबर 3, बिजनेस रिजल्ट्स, बिजनेस का पूरा लेखा जोखा, तुम्हारे पास एसेट क्या है, तुम्हारे पास लाइबिलिटी क्या है, तुम्हारा इनकम क्या है, तुम्हारा खर्चा क्या है, तुम्हारा प्रॉफिट क्या है, तुम्हारा नुकसान क्या है, तुमको कितना लेना है, कितना देना है, पूरा इंफॉर्मेशन बिजनेस का डबल एंट्री सिस्टम में जरूर मिलता है। एंड द लास्टली कॉमन एक्सेप्टेंस। कॉमन एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है? आपको पता है कि भारत देश में कोवैक्सीन बनता है, ये कोविड-19 के लिए एक वायरस का वैक्सीनेशन है जो भारत बायोटेक करके कंपनी बनाती है, पर वो सिर्फ इंडिया में एक्सेप्टेड है। अगर आप वो वैक्सीन लगाओ, 2 बार लगाओ और आप बाहर जाओ, बाहर के कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज क्या बोलते हैं? नहीं नहीं, हम ये एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज अभी तक WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोवैक्सीन को एक वैक्सीन के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय एवरीवन। सो यू आर लाइक, अरे वो दूसरा वैक्सीन कौन सा है? हाँ, स्पुतनिक उसको लेते हैं, वो कोविशील्ड उसको लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो वैक्सीन लगा के मैं पूरी दुनिया की सैर कर सकता हूं, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। इट इज एक्सेप्टेड बाय एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। अकाउंट्स ऐसे होना चाहिए, इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीबडी, एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड। इट कैन नॉट बी मुंबई में चलता है, काजूपाड़ा में चलता है, धारावी में चलता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। वो मुंबई में भी चलता है, वो कर्नाटका में भी चलता है, वो बेंगलोर में भी चलता है, वो जम्मू कश्मीर में भी चलता है, और वो बाहर भी चलता है। इट शुड बी एक्सेप्टेड बाय एवरीवेयर, बाय ऑल ऑर्गेनाइजेशंस, एंड दैट इज डबल एंट्री सिस्टम। तो कंप्लीट रिकॉर्ड, एक्यूरेट है, मतलब ओलंपिक का डेफिनेटली गोल्ड मिलने वाला है, बिजनेस का पूरा रामायण उसके अंदर लिखा जाता है, एंड कॉमन एक्सेप्टेंस, बिकॉज देयर आर दीज एडवांटेजेस। हम लोग आगे जाकर इसकी पढ़ाई करने वाले हैं। आई होप आज के इस लेक्चर के द्वारा आपको सिंगल एंट्री और डबल एंट्री, ऐसा मत बोलो अरे स्टीवन सर ने ना मम्मा आज हमको 1 साइडेड लव स्टोरी एंड 2 साइडेड लव स्टोरी, वो तो बस मैंने उदाहरण दिया है। मेरा नाम मम्मी पापा के सामने खराब मत करना, okay, so that you can relate and you can understand the difference between a single entry system and a double entry system. Okay, I hope all of this explanation that I have given to you is understood by you. अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर लीजिए। डेफिनेटली रिमेंबर कि हम यूट्यूब के अलावा दूसरे मीडियम्स पे भी अवेलेबल है, वैसे वो फेसबुक होगा, वो इंस्टाग्राम होगा, वहाँ पर भी हम अलग अलग अपडेट्स कॉन्स्टेंटली देते रहते हैं। और 11th स्टैंडर्ड के अलावा हम 12th, 13th, 14th और 15th को भी सिखाते हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के बारे में। आप प्लीज़ अपने दोस्तों तक इस चैनल के बारे में जानकारी अवश्य शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि हमारा एनालिटिक्स जो दिखाता है करीबन 40% लोग लेक्चर्स तो देखते हैं पर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है। सब्सक्राइब करते हो तो हमें प्रोत्साहन, इंकरेजमेंट मिलता है और बेटर क्वालिटी का काम करने के लिए। जब तक हम अगली बार ना मिले, अपना ख्याल रखिए, अपने बड़ों का, छोटों का और परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखिए। गुड डे टू ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस, बाय बाय।